आप सब भी अब स्टार्ट हो जाए। चलो तो आ जाते हैं हमारे टोपोलॉजी के चैप्टर की तरफ। टोपोलॉजी स्टार्ट। और हम टोपोलॉजी में बात कर रहे हैं है ना, यही बात कर रहे हैं हम, सिंपल सी, बस इतना सा था। और अब हम इसमें आगे चले। हमने कल इसके दो डिवाइडेशन देखे थे, कौन कौन से? फिजिकल और एक हमने बात कही थी लॉजिकल। ठीक है, दो तरह के डिवाइडेशन हमने देखे। अब आज हम जो बात कर रहे हैं फिजिकल की बात कर रहे हैं, है ना। फिजिकल टोपोलॉजी। और इस फिजिकल टोपोलॉजी में हमने कौन कौन से देखे थे? ठीक है ना। तो हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं? मैश टोपोलॉजी। ठीक है, देखिए टोपोलॉजी इट मींस हम कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क का, कि आप जो नेटवर्क है वो किस तरह यूज करेंगे, इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। और यहां पर हम अब बात कर रहे हैं मैश टोपोलॉजी की। मैश टोपोलॉजी हमें कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है और ऐसा वाकई में है भी, कि नेटवर्क्स में अच्छी सबसे टोपोलॉजी जो है वो मैश है। क्यों है? क्योंकि इसका इंडिविजुअल कनेक्शन है, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, अगर किसी भी तरह से कोई एक नेटवर्क बंद हो जाता है, देखिए पहले तो इसकी संरचना देख लीजिए कि ये वास्तविक तौर पर होता कैसा है। जैसे कि आपका कोई ये एक कंप्यूटर है, ये कोई दूसरा कंप्यूटर, ये कोई तीसरा कंप्यूटर, यहां पर अन्य एक और कंप्यूटर है। मैश कर देते पेपर को एकदम, हम पेपर मैश करते हैं बिल्कुल एकदम, सब तरफ से वो ऊपर नीचे हो जाता है। सेम उसी तरह से अब यहाँ पर जो कनेक्शन हो रहे हैं वो किस तरह हो रहे हैं, थोड़ा आप उसको देखिएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं यहाँ पर एक कंप्यूटर जो है वो कितने कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा है। देखिए फर्स्ट इससे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 है आपके पास कंप्यूटर। अब ये किससे? 1 2 3 4 और 5। अब इनको थोड़ा समझिएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि फर्स्ट जो कंप्यूटर है उसने कितने 5 कनेक्शन स्टेब्लिश किए हैं। दूसरा, अब आते हैं इसके पास नेक्स्ट। देखिए एक कनेक्शन तो इसके पास ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, ये इसको अब करेगा नहीं, क्योंकि ये हम कह रहे हैं कि एक ही केबल हम बिछा देंगे, उससे इनर और आउटर दोनों कर लेंगे, इनपुट और आउटपुट दोनों लेंगे। ठीक है सब, तो हम कह रहे हैं दूसरा इससे ले लिया, 2 3 4 और इससे हम कह रहे हैं कि ये हो गया 5। 2 3 4 5, 4 ही हुआ ना, एक तो पहले से ऑलरेडी है, 1 2 3 4 और ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश था। ठीक है, तो हम कह रहे हैं इसने 4 कनेक्शन एस्टेब्लिश किए। आइए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसने एक कनेक्शन ले रखा है, दूसरा कनेक्शन ले रखा है, 2 इसके पास है, तीसरा, चौथा और हम कह रहे हैं 5वां। इसके पास 5, यानी कि इसने कितने एस्टेब्लिश किए? 3। इसके बाद चलते हैं इसके पास 1 2 3 ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, यानी कि एक अब इसके पास आएगा और एक ही जाएगा इसको इसके पास। कितने? 2 एस्टेब्लिश किए इसने। अब देखिए इसकी बात रह जाती है, इसके पास कितने? 1 2 3 और 4, 4 नेटवर्क हैं इसके पास। हम कह रहे हैं कि भैया आपके पास ऑलरेडी 4 नेटवर्क कनेक्टेड है, 1 2 3 और 4। अब इसको एक ही कनेक्शन चाहिए, वो इससे एस्टेब्लिश करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि ठीक है आपने एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। अब इसको, सर इसको जरूरत ही नहीं है, इसने ऑलरेडी यहां तक आते आते इसके पास सारे कनेक्शन मौजूद हो गए, 1 2 3 4 5, 5 से कनेक्ट आपका 1। ठीक, यानी कि यहां हमने एक चीज नोटिस की कि एन कनेक्शन जितने भी हैं उसमें आपका जो कनेक्शन है वो लेस होता जाएगा। मतलब यहां पर हम बात करते हैं 1 लेस, फिर इसके बाद 2 लेस हो रहे हैं, फिर इसके बाद
3 लेस हो रहा है, फिर इसके बाद 4 लेस हो रहा है, और जितना कनेक्शन आपके पास है धीरे 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 लेस होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस संरचना की बात करें तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब आप एक कनेक्शन n पे आ गए हैं तो इसमें आप कितने कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास 5 4 3 2 1, अगर टोटल सम करें इनका तो कितना होगा, 5 4 9 12 13 14 और 15। ठीक है, 15 कनेक्शन आप इसमें 15 वायर यूज कर रहे हैं। 5 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए आप कितने वायर या फिर कितनी केबल, सॉरी 6 कंप्यूटर को आप कनेक्ट करने के लिए कितने यूज करेंगे केबल, 15 केबल यूज कर रहे हैं। सिंपल सा है ना। तो यहां पर आपको ये चीज समझने की है, फर्स्ट तो ये कि नंबर ऑफ केबल्स आप कितने यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ केबल और नंबर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, देखिए ये सारी बहुत इजी गणित है कि मशीन मैश में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, फिर आप उसे कनेक्ट करके एक दूसरे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये थ्योरिकल पोर्शन है ना, ये आपको पता ही है, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। हालांकि हम थ्योरी में लिखेंगे तो मैं बताऊंगा, पर अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने यूज होंगे, है ना। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने यूज आएंगे। इट मींस कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि आप जो कंप्यूटर कनेक्ट करते हो और आपको अगर ये बहुत सारी डिवाइस कनेक्ट करनी तो इस तरह का एक, ये शायद आपने नाम पहले सुना होगा, RJ45 पोर्ट नंबर। हाँ, इस तरह का एक पोर्ट होता है जो सभी पोर्ट्स को कनेक्ट कर रखा। अभी आपने देखिए आपका, हम कह रहे हैं कि यहां पर आपके पास क्या है, ये इस तरह का एक पोर्ट ब्लॉक है, और हम कह रहे हैं कि एक कंप्यूटर ये ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है और बाकी ये सारे इसी के थ्रू कनेक्ट होंगे एक से, है ना। तो हम कह रहे हैं कि जितने भी आपके पास कंप्यूटर हैं पोर्ट में, हम कह रहे हैं कि जितने भी कंप्यूटर आपके पास n-1 पोर्ट होंगे आपके पास। पोर्ट कितने होंगे, n-1। अब मान लीजिए यहां पर मैं फर्ज करके चलता हूं कि मेरे पास 98 कंप्यूटर्स हैं, मतलब कि हम कह रहे हैं कि 98-1 इतने पोर्ट सर आपके पास होंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पोर्ट्स की, यहां पर जो आप कनेक्शन लगा रहे हैं उसकी। ठीक है, एक बार आप इसको लिख लीजिए, इसको एक बार ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको एक बार आप सेपरेट लिख लीजिएगा पोर्ट को। ठीक है, और उसको एक बार आप सेपरेट लिख लीजिए। ये पोर्ट वाला पोर्ट, नहीं 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 सर, यहाँ पर हालांकि मैं अभी इसको और आगे हम पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके साथ और बताऊंगा। ये मैं आपको तब और बताऊंगा जब हम इंडिविजुअली राउटर, मॉडेम, है ना, रिपीटर, हब, इन सब के बारे में इंडिविजुअली जब बात करेंगे तब मैं आपको यहाँ पर और एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप एक समझ के चलिए, एक छोटी सी एक डिवाइस होती है जिसमें ये सारे पोर्ट जो है कनेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा ना कि आप टेलीफोन वायर का जो केबल होता है उससे कनेक्ट कर रहे हैं, फिर आप उससे नेट एक्सेस कर रहे हैं, तो ये उसी तरह के पोर्ट हैं आपके, है ना, जो आपने एक दूसरे से कनेक्ट किया, आप इस कंप्यूटर से कनेक्शन बना सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं।
ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। देखिए जिस तरह हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो कि आपको नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं ये ज्ञात करने के लिए, आपको पता चलाने बताने के लिए, या फिर ये यूज करने के लिए आपको ये फॉर्मूला है कि n-1 जो है, अगर आप ये निकालते हैं टोटल कंप्यूटर जो आपके पास है वो, उसमें से आप 1 माइनस कर देंगे तो आपके पोर्ट निकल के आएंगे। ठीक इसी तरह नंबर ऑफ केबल की अगर बात करें, ठीक है, ये अगर आप करेंगे, मतलब कि मैं कह रहा हूं मेरे पास सर है ना 100 कंप्यूटर्स, ठीक, इतनी केबल आपको रिक्वायर है। अगर आपके पास 100 कंप्यूटर्स हैं तो इतनी केबल रिक्वायर है। अब हम कैसे निकालते सर, एक एक चीज निकालते तो निकालना पॉसिबल नहीं था, पर एक सिंपल सा हमको फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले आप वैल्यू पुट कीजिए और आप कितनी केबल से यहां आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर बस इसमें थ्योरी पोर्शन है जो मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या है, किस तरह ये यूज होता है। ठीक है, ये तो थी इनर नॉलेज जो इसके बारे में लिखनी थी या फिर इसके बारे में हमको जाननी आवश्यक थी। अब आते हैं थ्योरिकल पोर्शन पे, है ना। देखिए देख के ही लगता है कि ये किस तरह का है ना, देख के ही पता चलता है कि सर ये पॉइंट टू पॉइंट है ना। किस टाइप का कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। अब यहां पर हमको एक चीज समझ में आती है कि अगर इसके और इसके बीच में यहां कहीं, इसके और इसके बीच में यहां कहीं अगर कनेक्शन टूट जाता है, एस्टेब्लिश जो है वो खत्म हो जाता है, या फिर इसके या इसके बीच में यहां कनेक्शन कहीं रुक जाता है, टूट जाता है, तो क्या ये पूरी हायरार्की को अफेक्टेड करेगा क्या? जी नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। हमारे पास इतने सारे अदर कनेक्शन है कि अगर एक लॉस भी हो जाता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हम कहते हैं कि इस टोपोलॉजी में अगर कनेक्शन लॉस हो जाता है या ब्रेक हो जाता है तो आपकी टोपोलॉजी जो है वो रुकती नहीं, वो चलती रहेगी। ठीक है, तो थ्योरिकल पोर्शन में हम यहां पर एक चीज जानते हैं कि इसमें आपका कनेक्शन जो है अगर एक से टूट जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, ये किस तरह की टोपोलॉजी है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंटर पर डायरेक्ट जाएगा। अच्छा, यही एक अच्छी बात है इसकी, क्या ये पॉइंट टू पॉइंट है, हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट टू पॉइंट है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सबसे सेफेस्ट या फिर सबसे बेस्ट टोपोलॉजी है, क्योंकि इसका डेटा जो है वो इसी के पास जाएगा और इसका डेटा जो है वो इसी के पास जाएगा। बीच में कहीं भी डेटा जो है रेफर नहीं होगा, कोई शेयर नहीं कर सकता, कोई देख नहीं सकता। और आपका डेटा जब किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा, देख नहीं रहे, तो हम कह रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट है। अब आप अगर इसका एक सिंपल सा उदाहरण लें तो आप अपने व्हाट्सएप से कनेक्ट कीजिए, अपने फेसबुक से कनेक्ट कीजिए, आपके इंस्टाग्राम से कनेक्ट कीजिए कि आपकी एक आईडी है ना, आपकी अपनी एक आईडी है। उस आईडी को जो आप लॉग इन करते हैं तो आप जो यूज कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर एक सर्वर पर ही जा रहा है। बीच में भली चाहे कितने ही कनेक्शन है, कितनी ही आइडिया है, कितने ही लोग हैं, कोई नहीं देख सकता। तो हम कह रहे हैं यहां पर यूज आती है आपकी मैश टोपोलॉजी। ठीक है, तो यहां पर आप छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए इसमें, मैश टोपोलॉजी में it is point to point connection, it is a point to point connection with other nodes। अब इनको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। आप नोड कह दीजिए चाहे डिवाइस कह दीजिए, यही एक चीज है ना, क्या आप चाहे नोड कह दीजिए चाहे डिवाइस कह दीजिए, यही है। बट टेक्निकल टर्म में हम इन्हें क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, मैश टोपोलॉजी doesn't affect, mesh topology doesn't affect if any one connection would be loose, any one connection would be loose।
नेक्स्ट लाइन, cause of point to point connection, cause of point to point connection, जैसा आप चाहें, cause of point to point connection, it is most safe and reliable connection, it is most safe and reliable connection. It cannot share data with any other. देखिए एडवांटेज में आपको ये चीजें पता चल गई कि हाँ यही एडवांटेज है। अगर मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको लिखाऊं तो हालांकि एडवांटेज यही है, इसमें आप डिसएडवांटेज लिख लीजिए भली, है ना। एडवांटेज मत जाइए क्योंकि ऑलरेडी हम एडवांटेज ही पढ़ रहे हैं कि ये अच्छी चीज़ है। इसके बारे में जब अच्छी है तो कुछ तो बुरी होगी। बुरी बस यही है कि इट इज़ वेरी कॉस्टली, इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड कॉस्टली टू मेंटेन। कॉस्टली टू मेंटेन लिख लिया आपने, उसके आगे कर दीजिए डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट, ठीक है, एंड डिफिकल्ट। अच्छा अब आप इसमें एक नोट करके लिखिएगा, क्या स्पेशल है इसलिए आप इसे नोट करके लिखिएगा। This topology does not have any centralized point, और कोष्टक में आप कर दीजिए सर्वर ताकि आपको इससे कनेक्ट रहे, है ना। सर्वर या एडमिन, है ना, एडमिन कर दीजिए चाहे सर्वर कर दीजिए। यानी कि इसके बीच में हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर हम जब इस चीज को पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं बीच में कोई एक एडमिन नहीं है ना, कोई इसका ऐसा हम कह सकते हैं कि कोई प्रोटेक्टर नहीं है कि जो बीच में रहे, मीडिएटर नहीं है यहाँ कोई, है ना। आप डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन कीजिए, आपको लॉस होने का कोई जरूरत ही नहीं, है ना, किसी से पूछने की आपको जरूरत ही नहीं। चलिए ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम स्टार टोपोलॉजी की। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये आपका P1 है, ये आपका P2 है, ये P3 है और ये हो गया आपका P4। अब देखिए जो स्टेटमेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि वहां यानी कि मैश टोपोलॉजी में किसी तरह का कोई सेंट्रलाइज पॉइंट नहीं था, है ना, वहां पर आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, वो दिक्कत यहाँ फेस करनी पड़ेगी आपको, है ना। स्टार टोपोलॉजी में हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक सेंट्रलाइज पॉइंट होता है। अब ये जो सेंट्रलाइज पॉइंट है ये क्या है सर, ये एक तरह की डिवाइस है
क्या है ये एक तरह की डिवाइस है। अब यहाँ पर आप जो डिवाइस है वो किस तरह की यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर सिंपल सा अगर हम बात करें कि प्रैक्टिकली फॉर्म में देखें, प्रैक्टिकली फॉर्म मींस आपका ये कंप्यूटर है। अभी हम क्या कह रहे थे कि हमने सर यहाँ पर एक पोर्ट यूज किए हैं और इस पोर्ट के जरिए ही हमने क्या सारे के सारे कंप्यूटर जो है इसी से कनेक्ट करवा दिए, ये हम कह रहे थे। अब यहाँ पर आपको परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, पर अब यहाँ दिक्कत क्या हुई कि आपने जब अपने स्टार में आए तो क्या यहाँ पर आपने एक कंप्यूटर यूज, यहाँ पर एक आपने डिवाइस यूज की, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा कंप्यूटर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये कंप्यूटर पहले इसे भेजेगा जो भी डेटा भेजना, और फिर ये डेटा इसे भेजा जाएगा। क्या इसे ही भेजा जाएगा, क्या इसे ही भेजा जाएगा। यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है, क्या है, यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है। और दिक्कत के तौर पर यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हम कह रहे हैं कि यहां पर जो डेटा भेजा जा रहा है ना, जैसे ही ये व्यक्ति आपका डेटा भेजेगा, यानी कि हम कह रहे हैं इसने ये डेटा इसको भेजा तो इसने अपना डेटा रखा। अब ये क्या करेगा, भेजना मुझे सिर्फ इसको था, मैं चाहता था कि इससे P2 से P3 को ही मैसेज जाए, पर ये क्या करेगा, ये मूर्ख प्राणी सभी को दे देगा। ये कह रहा है कि मैं जो भी आएगा ना वो सबको बांट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम कह रहे हैं कि भैया आपको P2 से P तक ही तो भेजना है, बोले नहीं मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है। मेरे पास फैसिलिटी ये है कि जो भी आपने P2 से भिजवाया है मैं क्या करूंगा, वो सबको दे दूंगा, बीच में मैं कहीं रोक नहीं सकता, मेरे पास ये ऑथेंटिकेशन नहीं है। बोले ठीक है सर, आपने कहा बीच में आप रोक नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे। बोले हम एक काम कर सकते हैं कि यहां पर कोई दूसरी डिवाइस यूज कर सकते हैं, है ना। इनिशियली हम क्या कर सकते हैं, यहां पर कोई दूसरी डिवाइस यूज कर सकते हैं, पर हम कह रहे हैं कि स्टार टोपोलॉजी में सबसे बेस्ट डिवाइस ही अभी तक यही है। अब माना कि ये जो डेटा है वो बहुत सारा आपका शेयर कर देता है ना, आपकी अदर्स डिवाइस के कंपैरिजन में काफी अच्छा है, पर ये यूज करना हमारी एक आदत हो चुकी है, हम कह सकते हैं मजबूरी भी है, क्योंकि इससे बेस्ट इसका रिप्लेसमेंट है नहीं। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर नुकसान क्या है, एक तो सेंट्रलाइज पॉइंट है जो कि आपके द्वारा दिया गया जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर देता है सभी के साथ, जबकि मुझे क्या करना था, मुझे एक के साथ ही करना था। दूसरा इसमें जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है कॉलिजन की। क्या आती है, कॉलिजन की आती है। और कॉलिजन के बारे में हमने पढ़ा था, कल ही हमने इस बारे में बात की थी कि आपका जब दो कंप्यूटर एक साथ कहीं डेटा भेज रहे हो और एक साथ डेटा भेजने पर वो दोनों ही डेटा सिमिलर टाइम पे टकराव करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलिजन कहते हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा इसे ड्रॉ से हटा दिया जाए ताकि क्या होगा बताओ। चलो आप इसी प्रकार रहिए, हम चलते हैं आगे। देखिए हम कह रहे हैं कि ये जो P3 महाशय हैं, ये P2 को इन्होंने मैसेज भेजा कोई, और यहाँ पर P1 बैठे हैं और यहाँ पर बैठा हमारा P4। हम कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ से डेटा भेजा है जो कि हब के थ्रू जाना किसके पास था, हब के थ्रू जाना आपके P2 के पास था, और हमने कहा कि ये व्यक्ति क्या है, सभी के पास भेज देता है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा। अब हम कह रहे हैं कि यहां पर क्या है, P4 ने भी कोई मैसेज भेजा है। ठीक है, P4 ने कहा कि जाओ अब तुम मेरा डेटा लेकर जाओ और यहां पर भेज देना P2 के पास। किसके पास, P2 के पास भेज देना। अब देखो क्या होगा, यहां से भी डेटा निकल रहा है आपका P3 के पास से P2 के पास जाने को, और यहां से भी डेटा निकल रहा है आपका कहां, इस P2 के पास जाने को। तो हम कह रहे हैं कि कौन पहले पहुंचे, कौन पहले जाएगा, इसके बीच में यहां मिसमैच होता है, कॉलिजन कहां हो रहा है। अब दोनों ही जाने के लिए एक ही डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दौड़ रहे हैं। अब यहां पर कॉलिजन होगा कि पहले कौन जाएगा, या फिर इसे एक आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि यहां पर डेटा तो इसने सबको भेज दिया, सेम टाइम पे इसने P2 ने वापस रिप्लाई किया, और आना किसके पास था, P3 के पास था। अब यहां क्या हो रहा है कि आने का रास्ता भी इसके पास यही है। जब ये कह रहा है कि इसने भेज दिया, अब ये रिप्लाई भेज रहा है, तो यहां पर जब ये P3 को भेज रहा था उसी सिमिलर टाइम पे वापस इसी के पास डेटा भी आ गया। अब ये यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा, वो बीच में ही अटक जा रहा है, कॉलिजन वहां हो रहा है और वो बीच में अटक जा रहा है। अच्छा यहां पर क्या सर, ये डिवाइस इतने स्मार्ट नहीं है क्या कि ये हैंडल कर ले सारा प्रेशर। तो हम कह रहे हैं कि नहीं, यही ये दिक्कत है ना। अब जो नई डिवाइसेस आई हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अदर डिवाइसेस जो है वो यहां पर इस प्रेशर को खुद हैंडल कर लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप लेके आओ, यहां पर मेरे पास रख देना, जब यहां ये फ्री होगा तो मैं यहां पर सेंड कर दूंगा, है ना। पर यहां पर ये हब जो है इतना स्मार्ट नहीं है, यह हब स्मार्ट नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पैसिव।
इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पैसिव है ये। ठीक है, तो सर इसका कोई एक अच्छा रिप्लेसमेंट है क्या? हम कह रहे हैं कि बिल्कुल रिप्लेसमेंट है। क्या है? रिप्लेसमेंट है, पर आप उसे यूज करेंगे बट लिमिटेड टाइम तक ही यूज हो सकता है। बोले क्या है सर इसका रिप्लेसमेंट? मैंने कहा इसका रिप्लेसमेंट है कि आप यहां पर स्विच यूज कर लीजिए। ठीक है, आप अगर इसको यूज कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि अब यहां पर जो कॉलिजन की समस्या है वो आपके पूरे नेटवर्क में फेस नहीं होगी। कॉलिजन इसमें भी आएगा पर पूरे नेटवर्क में फेस नहीं होगा। यहां पर जो इसके पास जाना है वो इसके पास चला जाएगा, और जो यहां से आकर इसके पास जाना है वो इसके पास चला जाएगा। डेटा अभी भी यहां सबके पास जा रहा है पर कॉलिजन नहीं होगा। अब क्या है सर इसमें जो एक कॉलिजन नहीं होने देता है? मैंने कहा देखो यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि इसको हम आगे और भी समझेंगे, हब और स्विच पढ़ेंगे, पर फिर भी थोड़ा सा यहां देखिए। ठीक है, यहां इसके पास किसी तरह की कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, जबकि यहां इसके पास इंडेक्सिंग है। किस टाइप की इंडेक्सिंग है? देखिए छोटा सा आप मान के चलिए कि ये इस तरह का इसके पास इंडेक्सिंग है। P1, P2, P3, P4, P5। ठीक है, हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 परफॉर्म करता है। अब देखिए अगर इन है और अगर दोनों ही पोजीशन आइडियल है, इट मीन्स हम कह रहे हैं कि दोनों ही 0 है, तो हमको पता चल रहा है कहीं पर कोई डेटा ना तो आ रहा है ना जा रहा है, किसी तरह कोई डेटा नहीं जा रहा है। पर हम कह रहे हैं कि यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है। P3 में जो है वो डेटा आ रहा है पर जा नहीं रहा है, और इसी तरह P4 में भी डेटा आ रहा है पर जा नहीं रहा है, पर P5 में डेटा आ नहीं रहा है, जा रहा है। तो इस तरह की जो टेबल है वो स्विच मेंटेन करता है, जबकि हब इस तरह की कोई मेंटेन नहीं करता। यही रीजन है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसका डेटा किसके पास जाएगा, ये इसमें मेंटेन कर लेगा और ये समझा देगा कि हाँ आपको अब यूज करना है इसे। ठीक है, जबकि हब इस तरह का कोई आप कह सकते हैं टेबल मेंटेन नहीं करता। ठीक है, दूसरी बात हम कह रहे हैं कि ये इसके पास कॉलिजन को हैंडल करने के लिए एक प्लेस मौजूद नहीं है। देखिए ये जो है ना आपका टेबल, ये टेबल इस कॉलिजन प्लेस में ही रहता है, यहां पर हैंडल होता है। और यहां पर कॉलिजन प्लेस जो है वो आपके इस टेबल को मेंटेन करता है, साथ में आपके जो इंस्ट्रक्शन आए हैं उनको रखने का भी काम करता है, ताकि यहीं से हम वापस भेज देंगे इसमें टेबल में अपडेट करने के बाद। ठीक है, टेबल में अपडेट हुआ, अब यहां से हम भेज देंगे। ठीक है, तो मेजर मेजर यहां पर ये पॉइंट है आपके इस स्टार टोपोलॉजी में। ठीक है, अब देखिए स्टार टोपोलॉजी में आप थोड़ा सा लिख लीजिए। इन दिस टोपोलॉजी, in this topology all computers are connected to a hub, hub means मतलब हम कह रहे हैं कि एक सिंगल हब है ना, आप कोष्टक में कर दीजिए चाहे उसे सिंगल हब, थ्रू अ केबल, बिल्कुल केबल के थ्रू ही कनेक्ट रहेगा अभी भी, है ना। दिस हब इज treated as centralized node and all other nodes are connected to this centralized node। बिल्कुल फैक्चुअल बात है, वहीं सबसे कनेक्टेड है। every node have their own separate connection, their own separate connection।
अच्छा यहाँ आप मुझे छोटा सा देख के बताइए, क्योंकि आपके सामने ही डायग्राम है। अगर मेरे पास 4 डिवाइसेस हैं तो मुझे कितने केबल की जरूरत होगी? 4 केबल की जरूरत होगी। इट मींस n नंबर ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्ड n नंबर ऑफ केबल्स। ठीक है, n number of device equal n number of cable। ठीक है, कॉलिजन के बारे में पहले लिखा है आपने, नहीं लिखा है? ठीक है, पहले कॉलिजन एक थोड़ा सा सब हेडिंग डालीजिए। जैसे ये मैक्स है ना, यहाँ पर आप कॉलिजन हेडिंग डाल दीजिए ताकि आप लिख सकें कॉलिजन है क्या। when two or more when two or more devices send data when two or more devices send data at the same time to attempting to transfer data when two or more devices send data at the same time to attempting to transmit data, this situation is called collision। अब नीचे कॉस्टम में बस इतना सा लिख लीजिए, because they try to transmit data and collide with each other so data can't be transmitted। कॉलिजन डोमेन क्या है, पढ़ा है हमने? कौन सा डोमेन? अभी मैंने बताया ना, अभी जो बताया उसी को मैं लिखवा रहा हूँ बस। क्या है, अभी हमने कहा कि प्रॉब्लम फेस हो रही है, दोनों तरफ से आ रहे हैं, कॉलिजन हो जा रहे हैं, तो ऐसा हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, स्विच यूज कर लेते हैं। उसके अंदर एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो आपको टेबल के फॉर्मेट प्रदान करती है, और वो जो डेटा आपके पास आया वो उसे कैरी कर लेता है, फिर वापस जब डेटा भेजना होता है, जब उसको लगता है कि हाँ पोजीशन 0 है, तो वापस तब डेटा भेज देता है। पर वो सॉकेट जो है उसका नाम क्या है, जहां पर आपकी टेबल रख रही है, हम कह रहे हैं यहाँ टेबल रखी है, यहाँ आपका डेटा रखा है, ये सॉकेट का नाम क्या है? उस सॉकेट का नाम है आपका कॉलिजन डोमेन। उस जगह का, जहां हम कह रहे हैं ऐसी जगह जहां पर ये रहेगा, उसका नाम है आपका कॉलिजन डोमेन। द प्लेस और एरिया the place or area where collision can occur and if user use hub as centralized device, then whole network
having collision, having collision, but if collision domain, but if collision domain have it in a device so it separated all collision, so it separated all collision by collision domain. These technique not ऐसा ना, these technique are uses in switch, स्पेशली आप नीचे ब्रैकेट करके लिख लीजिए, hub does not have collision domain. ठीक है, देखिए आप हब को क्या कहते हैं, पैसिव डिवाइस भी कहते हैं ना, और स्विच को क्या कहेंगे, एक्टिव डिवाइस। एक्टिव डिवाइस क्यों कहेंगे, एक्टिव डिवाइस इसीलिए कहेंगे क्योंकि उसके पास आपका कॉलिजन डोमेन है ना, वो आपका डेटा जो है वो क्लैश नहीं होने देता, डेटा को जो है इंटरेक्ट नहीं होने देता, डेटा आपस में भिड़ते नहीं है, हम कह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर आपका डिवाइस क्या है, एक तरह स्विच क्या है आपका, एक तरह का एक्टिव डिवाइस है। ठीक है, चलो ये दोनों भी आप लोगों ने लिख लिए होंगे, अच्छा बस टोपोलॉजी। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें यूज आती है बस टोपोलॉजी, कुछ आइडिया अगर, किस किस नेट में, नेटवर्क कौन सा होता है, लैन मैन वैन लैन लैन मैन, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लैन में। अच्छा, इसी के साथ आप एक और टर्म समझ लीजिए, देखिए हमारे पास हम कह रहे हैं कि ऑप्शन तो बहुत सारे सर, है ना, रिंग यूज़ कर सकते हैं, बस यूज़ कर सकते हैं, अभी आपने मैश बताया मैश यूज़ कर सकते हैं, और अभी स्टार पड़ा स्टार भी यूज़ कर सकते हैं। लैन में कनेक्ट करने के लिए आपके पास सेवरल्स ऑफ टाइम है ना, सेवरल्स ऑफ टाइप है कि आप कोई सी भी टोपोलॉजी यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं लैन कनेक्शन। पर जब आप स्पेशली एक तो लैन, और लैन में भी आप क्या यूज कर रहे हो, बस लैन में भी क्या यूज कर रहे हो, बस, और एक छोटे से एरिया के अंदर ही यूज कर रहे हो। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इथरनेट। क्या कहते हैं, इथरनेट। ठीक है, बहुत बार हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि इथरनेट और इंटरनेट और इंट्रानेट ये तीन अलग अलग फॉर्म है, ये क्या है ना। तो इंटरनेट हम सभी जानते हैं, है ना, इंटरनेट एक पूरा जाल है जो कि तरह तरह की सुविधा आपको उपलब्ध कराता है। पर इथरनेट जो है वो क्या है, दो चीज में मेन ध्यान रखने की, एक तो लैन कनेक्शन होगा, मतलब टाइप कौन सा है नेटवर्क का, लैन टाइप, और उसमें भी आप यूज कौन सी करते हैं, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जब लैन में यूज करते हैं तो ये जो कनेक्शन है आपका, ये क्या कनेक्शन कहलाता है, इथरनेट कहलाता है। ठीक है, हालांकि सेवरल इसके आगे में और भी पढ़ेंगे, जब हम लैन मैन मैन पढ़ेंगे तब बात करते हैं। चलिए एक बार तो हम आते हैं बस की तरफ। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि अभी हमने ड्रॉ किया था कि ये आपने एक लाइन बिछाई और यहां पर आपने एक डिवाइस लगाई और यहां आपने कलेक्ट कर लिया आपका एक कंप्यूटर। ठीक है, फिर आपने यहां पर एक और डिवाइस लगाई और यहां पर आपने कनेक्ट कर लिया आपका एक और कंप्यूटर। ठीक है, यहां पर कनेक्ट कर लिया एक और कंप्यूटर। ठीक है, तो सिंपल सा देखने में बस जैसी जा रही है,
कि एक बस जो है वो चले जा रही है और उसके बीच में यात्री जो है बैठे जा रहे हैं, तो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है, इसी फॉर्म में रहेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बस टोपोलॉजी है। अब यहाँ पर अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि आपके पास जो नेटवर्क है और लाइन जो आपको चाहिए वो एक ही चाहिए होती। अब अच्छी बात इसमें यह निकल के आती है, क्योंकि सर एक ही लाइन चाहिए होती है तो केबल जो है मैक्सिमम रिक्वायर्ड नहीं होती है। हम कह रहे हैं इसमें आपका जो केबल है वो मैक्सिमम रिक्वायर्ड नहीं होती, केबल की शॉर्टेज भी होगी ना तो भी चल जाएगा, शॉर्टेज फॉर्म पे भी ये चल जाएगा, आपके पास केबल की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं चाहिए आपको, है ना। हम कह रहे हैं यहां पर आपको केबल की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं चाहिए, पर इस केबल को ही हम क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, है ना। अगर यही नहीं होगा तो आप कनेक्ट किससे करोगे, तो हम कह रहे हैं कि ये सबसे मैंडेटरी है। अगर आपके पास ये है तो आप इस केबल के थ्रू अदर सारे नोड जो है वो कनेक्ट कर रहे हो, अदर नोड किससे कनेक्ट होंगे, इसी केबल के थ्रू होंगे, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इसको आपका बैकबोन कह रहे हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी किस तरह की केबल, बैकबोन केबल। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बैकबोन केबल जो होती है वही बस टोपोलॉजी में सबसे लंबी जो केबल है वो लंबी केबल कौन सी होती है आपकी, बैकबोन केबल होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको इसमें यहां पर बता देता हूं कि बैकबोन केबल सबसे लंबी केबल होती है आपके किस में, सिर्फ और सिर्फ स्टार टोपोलॉजी की हम बस टोपोलॉजी की बात करते हैं इसमें, ठीक है। अगर आते हैं अदरवाइज आपके अदर नोड्स पे, तो नोड जो है वो सिंपल सा इस लैन केबल, इस केबल से जो कनेक्टेड है और आपके इसके साथ बहुत सारी केबल्स, बहुत सारे नोड जो है वो कनेक्ट किए जा सकते हैं। हम कह रहे हैं कि सामान्यतः ऐसा ये अवधारणा है, ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो, पर हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर जो आप बिल्डिंग में यूज करते हो, है ना, हॉस्पिटलाइज में जो यूज होती है, हॉस्पिटल में जो यूज होती है, कॉलेज कैंपस में जो यूज होती है, वो आपकी बस टोपोलॉजी ही होती है। क्यों होती है बस टोपोलॉजी, यूज बहुत ईजी है इसका, है ना, मेंटेनेंस ईजी है, कॉस्टली नहीं है इतनी, और सबसे बात अच्छी, वायर कम लगता है। ज्यादा वायर होंगे तो उलझेंगे ज्यादा, और ज्यादा उलझेंगे तो हमको ये नहीं पता पड़ेगा कनेक्शन कहां से निकालना था और किसका निकाल दिया आपने। तो हम कह रहे हैं कि एक ही केबल है तो आप इसे हटा दीजिए, पर यहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टी यही है, डिफिकल्टी है क्योंकि आपने कहा सर एक ही केबल है तो इसको रिप्लेस करना मुश्किल है, क्योंकि जब आप इसे रिप्लेस करोगे सारे के सारे नोड जो है बंद हो जाएंगे। अब कोई नोड हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, तो आपको रिप्लेस करना इसमें मुश्किलात लगती है, तो हम कह रहे हैं इसे आप रिप्लेस नहीं करते हैं, रिप्लेस करने में थोड़ी मुश्किलात होती है, बाकी अदरवाइज कॉस्टली नहीं है ना। कॉस्टली नहीं होने के साथ साथ एक ही लेबर, एक ही केबल चाहिए जिससे आप सारे के सारे नोड्स कनेक्ट कर लो, इससे ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक बार तो आप ये बना लो। चले बना लिया आप लोगों ने। देखिए यहां पर अब एक छोटी सी बात आती है, ये तो मैंने आपको बता दी कि ये इस केबल को हम क्या कहते हैं, आपका बैकबोन केबल कहते हैं, ठीक है। और ये हो गई आपकी ड्रॉप लाइन केबल। अब आप मुझे देख के बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ केबल की कितनी जरूरत है, मतलब अगर हम बात करें कि सर यहां पर नंबर ऑफ केबल इतनी होगी, कितनी होंगी आप बताएं। हाँ, n+1 होगी, ठीक है। एन तो आपके नोड्स हो गए, क्या हम यहां पे कह रहे हैं सर 1 2 3 और 4, चार आपके पास डिवाइसेस हैं, चार डिवाइसेस तो आपकी केबल चाहिए ही चाहिए, कि सर ये वाली केबल तो आपको चाहिए ही चाहिए, पर एक जो ये बड़ी वाली केबल है बैकबोन केबल ये भी तो चाहिए। इट मीन हम कह रहे हैं कि चार डिवाइस के लिए हमें 5 केबल चाहिए, यानी कि अगर मेरे पास n डिवाइसेस हैं तो हम कह रहे हैं कि एक और प्लस कर लीजिए, इतनी आपकी केबल की रिक्वायरमेंट होगी, इसे लिख लीजिए, है ना।
अब ये जो ड्रॉप बैकबोन होती हैं, ये बहुत बार आप देखते हैं कि जैसे कि 10/2 कंप्लीट केबल्स भी होती हैं, है ना, एक 20/2 भी आती है, 50/2 भी आती हैं। देखिए आप चलिए एक बार इसके बारे में देखिए, ये क्या है जो मैंने लिख तो दिया है। ठीक है, ये है क्या है वास्तविक तौर पर, हम इसके बारे में क्या समझते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे। देखिए ये बेस बैंड है आपका, और इसकी बात करें तो ये आपकी क्या मेजर करती है, स्पीड मेजर करती है, जबकि ये क्या मेजर करती है, डिस्टेंस। ठीक है, और आमतौर पर ये डिस्टेंस जो चलती है वो चलती है मीटर में। ठीक है, डिस्टेंस किसमें चलती है, मीटर में। इट मींस हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर स्पीड क्या आएगी, 10 Mbps की स्पीड है, जो कि आपकी बेस बैंड कंडीशन की, और 200 मीटर तक आप यूज कर सकते हैं। ये केवल इस तरह की। ठीक है, अब बेस बैंड और ब्रॉडबैंड में क्या फर्क है, देखिए आपको जैसे मान के चलिए ये आपका बेस बैंड है, यहां पर जो आपका डेटा जाएगा वो सिंगल टाइम पे सिंगल डेटा जाएगा। इट मींस ये डेटा आपका किस तरह का, फर्ज कीजिए ये टेक्स्ट टाइप का डेटा है, तो अब आपका ट्रांसमिट होगा टेक्स्ट टाइप का डेटा ही, जबकि यहां पर क्या है, ब्रॉडबैंड में सिंगल टाइम पे आपका मल्टीपल टाइप्स डेटा जा सकता है। जैसे सर मैं टेक्स्ट भी भेज सकता हूं, ऑडियो भी भेज सकता हूं, वीडियो भी भेज सकता हूं सर, है ना, और मैं किसी तरह की इमेज भी भेज सकता हूं सर। ये फर्क है आपके बेस बैंड और ब्रॉडबैंड। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए ये तो बेसिक जनरल के लिए था, अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या मीटर, अच्छा ये तो आपका हो गया बेस बैंड, और ये हो गया आपका ब्रॉड। ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही यूज करते हैं ना हम तो आजकल, बेस बैंड तो बंद ही हो गया अब, जियो खा गया सबको, है ना, आईएसपी बड़ी अच्छी हो गई अब तो। सबसे पुरानी आईएसपी कौन सी थी, हाँ राजस्थान की, राजस्थान इंडिया की मान लीजिए आप, पूरे इंडिया की सबसे पुरानी आईएसपी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सबसे पुराना कौन सा था, ना 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 बीएसएनएल भी नहीं। दैट्स इट, बिल्कुल आप बिल्कुल नियर बाय हैं। ना 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 ना, जब आप बैंड में आते हैं, बस इसीलिए आंसर सही हो जाता है आपका, है ना। एन है, बताओ, पूरा बताने के बाद भी हम यहाँ गलती कर रहे हैं। विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL, BSNL जैसे भारतीय संचार निगम लिमिटेड है, वैसे विदेश संचार निगम लिमिटेड था, क्योंकि हमने भी क्या टेक्नोलॉजी बाहर से उधार ली थी और फिर हम वहां से चला रहे थे।
तो विदेश संचार निगम लिमिटेड जो है, जो साउथ से ही स्टार्ट हुआ था, है ना। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल करता है, एयरसेल नहीं है। वैसे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। ये तो बस जनरल इन्फॉर्मेशन थी, आप चाहे लिखें चाहे अपने पास रख लें, जैसा आप ठीक समझे। इसको तो मैं इरेज कर देता हूँ, विदेश संचार निगम लिमिटेड, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा एक और चीज़ थोड़ा यहाँ देख लीजिए, हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ बता दें ज़्यादा ठीक रहेगा। ये महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपके समझने के हिसाब से, है ना। हालांकि आप इसे जैसा आप चाहें वैसा देख सकते हैं, परंतु महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको ध्यान रहे कि हाँ चीज़ें यहाँ पर इस तरह हुई थी, इसलिए। इस तरह बोर्ड चलाने के अपने मजे हैं, हाँ? अच्छा लग रहा है। अरे डस्टर ले आया तुम ऐसा। ये भी ठीक है सर। चलिए आप लोगों की दुआ रही तो ऐसा हो भी जाएगा। हमने कहा था अभी ये 10 बेस 2 था, ठीक है, इतनी सी बात हम समझ गए। देखिए अब यहाँ पर छोटी सी जनरल चीज़ है जो मुझे आपको समझानी है, बस ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस 2 मिनट की बात है। हम कह रहे थे कि ये सर लाइन जो है वो लाइन चली, पर कहीं ना कहीं जाके ये लाइन तो खत्म होगी, है ना। कि सर अब तो टूट गया, क्योंकि आपने कहा था इसकी जो रेंज है वो कितना है, 200 मीटर ही है, 200 मीटर बाद खत्म होगा। अब क्या करें, कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश भी रहना चाहिए, आगे से आगे बढ़ता भी रहना चाहिए। यानी कि मैं नीचे फ्लोर पे हूँ, नीचे फ्लोर पे 200 मीटर कवर हो गया, अब मुझे ऊपर फ्लोर पे जाना है, तो आप क्या यूज करते हैं? है ना, यहाँ हम यूज करते हैं रिपीटर। वही रिपीटर जो है आपका आगे जाके सारी सेम कनेक्शन को वापस एस्टेब्लिश कर देता है, यानी कि ये क्या, ये डायग्राम जो है वापस यहाँ पर आ जाएगा। अभी तो यूज कर लूँ मैं डिजिटल का पूरी तरफ से, ताकि मैं बाद में तो हम कह रहे हैं यही का ये लाइन जो है यहाँ पर सेम सिचुएशन पे आकर आपको मिल गई, बस इतना सा, और कुछ खास नहीं इसमें। बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो कनेक्शन, क्योंकि बहुत बार माइंड में आता है ना कि सर आपने बताया था कि वो चीज़ तो है, पर यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से वापस आपके बीच में ये रिपीटर है। अच्छा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीच में यूज़ होती है, पर अभी जब आप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा कनेक्शन लिया है, 200 मीटर का ही कनेक्शन है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, रिपीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब लिख लें इसमें थोड़ा सा, अगर आप ये बनाना चाहें तो बना लीजिए, नहीं तो ठीक है जैसा आपको ठीक लगे। देखिए छोटी छोटी चीज़ों से ही कहाँ से क्वेश्चन निकलेगा मैं नहीं कह सकता, है ना। इसीलिए मैं जहां तक जो मुझे याद आ रहा है, जहां तक मुझे पता है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने वो एग्जीक्यूट कर दूंगा। सर्वस्व तो मैं भी नहीं, कहीं ना कहीं गलती तो कर ही जाऊंगा, है ना मैडम, कर ही देता हूँ गलती तो। चलिए तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर, अरे ऐसा कुछ तो बस कह दो तो ठीक रहेगा। ऐसे अपन सर्वे सभा थोड़े ही हैं। ठीक है चलिए अब इस बस टोपोलॉजी जो है इसमें थोड़ा सा लिख लें, ताकि बस टोपोलॉजी है वो आपकी लिख ली जाए।
bus topology is a network. Bus topology is a network type in which every computer and network devices is connected to a single cable केबल के आगे सिंगल केबल जो लिखा ना उसके आगे आप ये लिख लीजिए बैकबोन केबल, क्योंकि हम कह रहे हैं अभी सिंगल केबल से कनेक्ट हो रही है ना। ठीक है, and all nodes are connected with backbone cable by कौन सी केबल थी ये? ड्रॉप लाइन केबल, है ना। एवरी नोड कह रहे हैं हम हर नोड जो है वो ड्रॉप लाइन केबल, ये जो बैकबोन केबल है इसके थ्रू किसके द्वारा कनेक्टेड रहती है? हम कह रहे हैं ड्रॉप लाइन केबल है उसके द्वारा वो कनेक्टेड रहती है। ठीक है, केबल लिख ली आप लोगों ने, कितनी केबल रिक्वायर्ड है? n+1, है ना। आप इसे शॉर्ट में लिखना चाहें, जैसा भी लिखना चाहें, अगर चलिए एक बार आप लिख लीजिए थोड़ा सा, या फिर नहीं इतना नहीं, कुछ ऐसा शॉर्ट जिससे आपको याद आ जाए। हाँ ये ठीक रहेगा, ज़्यादा कुछ खास भी नहीं, इसी के आगे कर लीजिए नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड, बस सिंपल सा हो गया ना। अब एकदम माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा, क्योंकि आप जब ये नोट्स पढ़ें तब इतना पढ़ने को वापस लिखने को ड्रॉ से समझ में आ जाए, और जितना ज़्यादा ठीक रहे उतना अच्छा है। ठीक है, चले आगे। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यानी कि आपकी रिंग टोपोलॉजी में। बताओ रिंग टोपोलॉजी, अंगूठी टोपोलॉजी, रिंग हो गया है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी, यानी कि बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको कोई कंप्यूटर है और यहाँ पर दूसरे अन्य कंप्यूटर हैं जिनसे ये कनेक्ट रहेगा। ठीक है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट। देख के क्या क्या चीजें समझ में आती है इसमें? रिंग को देख के हमें क्या क्या चीजें समझ में आती है? जितने नोड से उतनी केबल लगेगी, बिल्कुल ठीक है। एक रिंग में कम्युनिकेशन चलेगा, ये भी ठीक है ना। एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है, ईच नोड कनेक्टेड विद ईच वन, है ना। ठीक है, और बिल्कुल सही पॉइंट है, इसमें कोई भी अनवैलिड पॉइंट नहीं, हर एक पॉइंट वैलिड पॉइंट है। और इसके बाद हम कहते हैं कि इसमें कोई भी सेंट्रलाइज पॉइंट नहीं, है ना, कोई भी सेंट्रलाइज पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब यहां पर इसकी वर्किंग थोड़ी सी समझिए। क्या हम कह रहे हैं कि सर यहां पर वर्किंग किस तरह चलेगी? देखो वहां तो डेटा क्या है, आपने पास किया, वहां से डेटा आया और वो चलता रहा। अब यहां पर क्या होता है कि आप जो भी डेटा दे देते हैं, फर्ज कीजिए कि ये जो नोड है, इस नोड को हम कहते हैं P2 P1, नहीं ये तो फिर मुश्किलात हो जाएगी, उल्टा कैसे चला? P1 P2 P3 और P2। ठीक है, बस सिंपल से हमने बात कर ली। ये जो नोड है ये इस तरह का है। अब देखिए ये जो P2 है ना, इसने कोई डॉक फाइल भेजी है, क्या हाँ भैया ये डॉक फाइल जो है वो भेज दो। अब यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। इसमें चलता है एक टोकन। ठीक, टोकन जो चलता है वो सारे नोड में चलता ही रहेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं इंफॉर्मेशन जो कंटेन करके चलता है वो व्यक्ति है टोकन।
ठीक है। टोकन जो है इस पूरे रिंग में घूमता ही रहेगा। अब आपको भेजना किसको है, इसको P4 को भेजना है। हम कह रहे हैं हाँ सर हमको P4 को भेजना है, तो इसके साथ ये एक एड्रेस अटैच कर देगा। क्या अटैच कर देगा, एड्रेस अटैच कर देगा। अब देखिए यहां पर अच्छी बात यह है कि एड्रेस अटैच करने से वो जो डेटा है वो उसी के पास पहुंचेगा जिसके पास पहुंचना है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, डेटा उसके पास पहुंच जाएगा जिसके पास पहुंचना है। तो हम कह रहे हैं इसने P4 भेजा, अब ये जाएगा इसके पास और इसको दे देगा आपका डॉक फाइल। ठीक है, अब प्रोसेस कैसे हो रही है थोड़ी सी समझिए। हम कह रहे हैं इसके साथ इसने एक एड्रेस अटैच करके भेजा, पर चेक ये सभी करें। दिक्कत बस इतनी सी, इसमें प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। यानी कि आपने जो डॉक भेजा है वो आपका रिज्यूम है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं मुझे इसी व्यक्ति के पास रिज्यूम भेजना है, पर क्या होगा इस नोड के पास जब ये डेटा जाएगा तो ये इस डेटा को चेक करेगा, डॉक को चेक करेगा। क्यों चेक करेगा, ये इसे ढूंढेगा। क्या, ये इसे ढूंढेगा, क्या ये जो डॉक्यूमेंट भेजा गया, क्या ये जो फाइल भेजी गई ये मेरे लिए है क्या। कैसे डिफाइन करेंगे सर, इसके साथ जो एड्रेस दे रखा है वो जब इसके साथ मैच हो जाएगा तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, उसने देखा नहीं ये मेरे लिए नहीं है, उसने वापस उसको भेज दिया कि जाओ आगे बढ़ो। यहां से वापस ये आएगा इसके पास, ये भी डेटा देखेगा, डॉक फाइल जो है ये भी देखेगा, और इसके बाद ये देखेगा ये किसके लिए है, अच्छा ये तो मेरे लिए। तो फिर यहां से ये एग्जीक्यूशन इसके पास आ जाएगा। एग्जीक्यूशन आ गया, अब क्या करेगा सर ये टोकन, मैंने कहा अब ये टोकन पूरा खाली है। क्या, ये टोकन पूरा खाली है। अच्छी बात ये है कि जब तक ये इसको डेटा नहीं दे देता तब तक इसके अंदर कोई दूसरा डेटा भर नहीं सकता। यानी कि अगर ये P3 चाहे कि मैं इसके अंदर डेटा रख दूं, ये नहीं रख पाएगा। जब तक वो डेटा ये खाली नहीं कर देता, अपने पास ले नहीं लेता, तब तक ये आगे बढ़ता रहेगा और उस डेटा को जब खाली हो जाएगा तभी किसी को एक्सेप्ट करेगा। तो हम कह रहे हैं कि ठीक है सर ये अब इसके पास खाली हो गया। अब आप कोई भी इसमें डेटा दे दो, P1 ने ऐसे में कोई डेटा देना चाह कि एक P1 जो है उसने जेपीजी फाइल दी कि ये फाइल जो है मेरा डेटा लेके जाओ, तो अब ये डेटा जो है अब यही एक्सेप्ट करेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि एक्सेप्ट नहीं करेगा, अब ही एक्सेप्ट करेगा बार बार। दूसरी चीज ऐसा नहीं होगा कि डेटा पड़ा है और डेटा ले ले, ऐसा नहीं होगा। यही इसकी खासियत भी और यही इसका नुकसान भी है कि अब इसके पास डेटा इतना सारा पड़ा है, ये ऑलरेडी कह रहा है कि जब तक मैं डेटा दे नहीं देता तब तक लूंगा नहीं। तो इसका वेटिंग टाइम जो है वो बहुत बढ़ गया। अब इसका न जाने डेटा कब कंप्लीट होगा। हम कह रहे हैं इस तरह से यहां पर डेटा जो है ये इसकी रिपीटेशन जो है हो नहीं रही है, तब तक वेटिंग टाइम जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। बस यही एक रीजन था कि आईबीएम को इसे बंद करना पड़ा। आईबीएम ने ही ये रिंग बनाई थी। अगर आपसे पूछ ले कि रिंग टोपोलॉजी है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो आईबीएम द्वारा बनाई गई थी। आईबीएम के ऑफिस के लिए ही बनाई गई थी और वहीं पर इसको समाप्त कर दिया गया, ये आगे बढ़ नहीं पाई। रीजन ये डेटा एक तो शेयर करता था बहुत, ठीक है, इसके साथ जो डेटा है एड्रेस होने के बावजूद वो फाइल कोई और देख लिया था। और दूसरी बात, जब तक डेटा पड़ा है उस फाइल में तब तक मैं दे ही नहीं सक रहा हूं कोई फाइल डेटा, तो मेरे लिए यूजेबिलिटी जीरो हो गई। इससे अच्छा तो मैं जाके हैंड आउट ही करके आ जाऊं, है ना। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर इस वजह से, इन कारणों से ये बंद हो गया। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चीजें लिख लेते हैं। In ring topology, each device in ring topology, each device connected with each other in a ring form. In a ring form, it connected with another computer. It connected with another computer with help of dedicated link on both side device. अच्छा, यहां पर आप एक चीज समझिए कि हम यहां पर कह रहे हैं कि ये डिवाइस जो है वो इस तरह से कनेक्ट है, और यहां पर जो मेन कनेक्टिंग है वो क्या है, जो रिंग में चल रही है। आप देखिए इसे इस तरह भी समझिए, इसे एक बार रहने देते हैं।
ये कौन व्यक्ति हैं? ये हैं रिपीटर्स, है ना। बताओ इतनी स्पीड से लिख के कहाँ जाना है। रिपीटर है, ठीक है। ये कौन है? रिपीटर है आपके, ठीक। इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि डेटा अब यहाँ से पास नहीं हुआ तो आगे जाएगा, है ना, और आगे जाके वो चेक करेगा, अपनी चेकबिलिटी लेगा और वापस आगे भेज देगा। यानी कि काम रिपीट ही हो रहा है एक तरह से, कि नहीं हुआ तो आगे भेज दो, फिर रिपीट करो उसी काम को जो हुआ है पहले, फिर वापस नहीं हुआ तो आगे भेज दो, ठीक है। और लास्ट में अगर नोट खाली भी हो जा रहा है तो वापस उसी टोकन को चलना भी तो है। हम कह रहे हैं इसी के अंदर कौन चल रहा है? टोकन भी तो चल रहा है, ठीक है। इसी के अंदर टोकन भी चल रहा है। कहाँ तक लिख लिया? बोथ साइड डिवाइसेस। इन रिंग टोपोलॉजी, in ring topology, data are shared with data are shared with each node and data are flow with टोकन, है ना। यही कह रहे हैं हम कि टोकन के द्वारा जो डेटा है वो आपका फ्लो किया जा रहा है, ठीक है। This token is hold data, this token is hold data and passes with another, but there have but there have but there have no privacy, because each node because each node check this token and find the address for on for on। खुद के लिए एड्रेस ढूंढ रहा है, क्या वो मेरे लिए ही है क्या? बोले नहीं सर आपके लिए नहीं है, पर इस चक्कर में हो क्या रहा है, प्राइवेसी तो जा रही है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट बट इंपॉर्टेंट तो है। टोकन आर फ्लो इन यूनिडायरेक्शनल वे, है ना। यूनिडायरेक्शनल, डायरेक्शन लिख दीजिएगा, हाँ नहीं छोड़ दी, यूनिडायरेक्शन लिख दीजिए, वे भी मत लिखिए। टोकन आर फ्लो इन यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। एक छोटा सा एडवांटेज ये है कि इसमें ट्रैफिक नहीं होता। क्या इसमें ट्रैफिक नहीं होता? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर ये इसके पास डेटा ज़्यादा है, वो डेटा कंटेन करने में बैठेगा, जिसके पीछे बहुत सारा डेटा आया जा रहा है, पर हम यहाँ कह रहे हैं कि इसके पास फैसिलिटी कि ये जब तक डेटा दे नहीं देता ना तब तक डेटा वापस ले नहीं सकता। तो डेटा जो है वो सिर्फ देना ही रहा, पर लेना तो रहा नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका रिंग वाला सिस्टम जो है वो समाप्त होता है। देखिए, ट्री टोपोलॉजी पहले छोटा सा एक डायग्राम देख लेते ताकि समझ में आपको जल्दी से आ जाएगा। ट्री टोपोलॉजी वास्तविक तौर पर है।
ठीक है, देख के समझ में आ रहा है ना। ये एक ट्री है, ट्री में यानी कि यहाँ कौन हो गया ये, ठीक है, पेरेंट किस पर नहीं, ठीक है, तो हम कह रहे हैं ये पेरेंट हो गया और बाकी ये नीचे कौन हो गए, चाइल्ड हो गए। तो यानी कि एक मेजर नोड होगा, एक मेजर कंप्यूटर होगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, कौन है, हाँ पेरेंट है। इस पेरेंट को अगर हम अपनी भाषा में, यानी कि हम, क्योंकि नेट बिल्कुल सर्वर है ना, हम यहाँ क्या कह रहे हैं, सर्वर है ये, इस सर्वर से ही कनेक्टेड है सारे लोग, है ना, और सर्वर से कनेक्टेड होने के साथ हम कह रहे हैं कि बाकी नीचे जो नोड है वो उसे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। बट अब यहाँ हम एक और बात कहते हैं कि अब ये जो पूरी हायरार्की, ये किस तरह की हायरार्की होगी कि यहाँ पर सर एक सेंट्रलाइज पॉइंट है ना, इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रलाइज पॉइंट है। तो हम यहाँ ट्री में छोटा सा ही लिख सकते हैं, है ना, ट्री में थोड़ा सा आप लिख लीजिए, क्योंकि ट्री इतना पूछा नहीं जाता और इतना खास भी नहीं है, बस है क्योंकि अलग से बना दिए गए, क्योंकि जब वाकई में सही सही मायनों में जब टोपोलॉजी बनी थी तो 4 ही थी, ट्री और हाइब्रिड तो बाद में। कोई बात नहीं, फिर भी आप पढ़ लीजिए एक बार, थोड़ा सा समझ में तो आए कि ट्री में है क्या है वास्तविक तौर पर। घर पे जाके लिख दो, घर पे जाके वापस लिख दो। चलिए कोई बात नहीं, आपका ये विश्वास कायम रहे। नहीं 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 नहीं, दिए जरूर जाएंगे, दिए जरूर जाएंगे। और बेफिक्र रहने की बात ये भी है कि जो डायग्राम बनाए जा रहे हैं वो डायग्राम उसमें भी है। अल्टीमेटली नोट्स किस लिए है, नोट्स इसीलिए के लिए कि वो पढ़ के समझ में आ जाए, है ना। बस ये है कि आप थोड़ा सा लिखते रहेंगे तो आपको जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको नहीं लगेगा ये क्या है, ये तो था ही नहीं, पर आप क्योंकि आपने भी बना रखे हैं और वही वापस रिटर्न में अच्छे से फॉर्मेट है तो आपको समझ में आए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे ट्री की। इसमें अगर सबसे पहला पॉइंट लिख लें तो सिंपल सा, इट हैव अ सेंट्रलाइज पॉइंट, it has a centralized point that is called server, और सर्वर को ही कोष्टक में आप कर दीजिएगा पेरेंट। ये ठीक है ना, स्पेलिंग ठीक है, नहीं है, बताओ कुछ। HIERAR, RAR, RER आएगा, RAR, CHI हायरार्की, ठीक है। तो ये बताओ, तो देख लीजिएगा जो भी आपको ठीक लगे, है ना, अब इतनी मेहनत तो नहीं होगी। अब जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लीजिएगा, ये एक हायरार्की फॉर्म में होता है ना। अब वो स्पेलिंग जो है वो आप देख लीजिएगा, हायरार्की फॉर्म में होता है, और मिनिमम हम कह रहे हैं इसमें 3 स्टेज होने जरूरी है। कितना, 3 स्टेज होने जरूरी। इट मीन्स यहाँ पर जो ये पायदान दिख रहे हैं, सोपान दिख रहे हैं आपको, ये सोपान 3 सोपान होने जरूरी हैं, तभी आप इसे क्रिएट कर पाओगे, है ना। अब 3 स्टेज, है ना, 3 स्टेज, क्योंकि जो हमारे दोस्त ऑनलाइन पे देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए। चलिए कोई बात नहीं, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 स्टेज हैं, वो 3 स्टेजेस होनी जरूरी। अगर 3 स्टेजेस नहीं है, एक सर्वर है, उसके नीचे एक चाइल्ड है और उसके नीचे सब चाइल्ड है ना, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये कौन हो गया, सर्वर हो गया आपका, ये हो गया आपका चाइल्ड, और इसे हम कह रहे हैं सब चाइल्ड, ठीक है। तो ये 3 जो स्टेज है ये होने जरूरी है, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। इन दिस ट्री टोपोलॉजी, in this tree topology, it must it must it must that we
we have three stages of network. Three stages of network. अच्छा, इसमें सबसे बुरी बात एक है कि ये जो सेंट्रलाइज नोड है ना, जब अब इसका काम क्या था भाई, हमने डेटा देना था, दे दिया, और इनको भी बांट दिया और इन गरीब लोगों को भी बांट दिया, तो अब इन बांट तो दिए हैं डेटा। अब जब डेटा चल रहा होता है या फिर ये डेटा बांट दिया होता है, तो ये जो सर्वर है ना, ये आइडियल रह जाता है हमेशा, है ना। सर्वर हमेशा यहाँ पर क्या होता है, डेटा देने के बाद आइडियल पोजीशन पे चला जाता है। बस यही इसकी एक दिक्कत है ना। बाकी आपका ट्री जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल ठीक वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो एक छोटा सा एक और पॉइंट लिख लीजिए, बस फिर आपका ट्री खत्म होता है। मोस्ट ऑफ टाइम the server workstation are on ideal stage, are on ideal stage, है ना। आइडियल स्टेज पे होता है, फ्री होता है। आइडियल वैसा आइडियल ना है ना कि उसको एडमायर करो, वाह क्या आइडियल है, वैसा नहीं। यानी कि हम बताया बोल रही है फ्री है भाई, आपके पास कोई काम नहीं है, आप बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास कोई काम नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक और टोपोलॉजी आती है आपकी, क्या कुछ मेरे को भी नहीं पता, स्पेलिंग में तो अपना हाथ बहुत टाइट। वो डांस वाला आइडियल, हाँ बताओ। आइडियल इंडियन आइडल, नहीं नहीं, डांस इंडिया डांस। अच्छा चलो, वो तो फ्री है। आई डी ई ए एल, आइडियल। इसका क्या करें? खाली वाली चलो हटाओ सर, खाली वाली क्या करेंगे उसका, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि हाइब्रिड, बस हाइब्रिड में कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझे सारा काम हो गया। क्या ये हाइब्रिड इसलिए बनाई गई क्योंकि यहाँ पर आप चाहे रिंग यूज कर लो, चाहे बस यूज कर लो, है ना, चाहे क्या है आप मैश यूज कर लो, या फिर आप स्टार यूज कर लो, या फिर आप ट्री यूज कर लो, इन सबको मिलाकर आप बना दो हाइब्रिड। ये हाइब्रिड है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी टोपोलॉजी मेड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, सब मिला के भी हो सकती हैं, है ना। ज़रूरी नहीं कि सबके सब होंगी तभी, ये दो मिलके भी आपकी हाइब्रिड बना सकती है, जबकि ये दो मिलके भी आपकी हाइब्रिड बना सकती है। ये दो मिल जाए तो भी बन सकता है, और ये दो मिल जाए तब भी बन सकता है, और बताओ सर, इतना तो मिलाना भी नहीं है, हम कह रहे हैं तीन मिल जाए तो भी बन सकता है। जैसा भी आप चाहें, जो आपको सूटेबल लगे वैसा आप बना सकते हैं हाइब्रिड, ठीक है। चलिए, आप जीत चुके हैं 3,20,000 रुपये, क्या 20,000 रुपये, है ना। प्रथम सोपान जो है आपका प्रपार हो गया, अब आ गए आप सेफ कंडीशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हम्म, इसी में आएगा, इसी में आएगा। कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो जब बीच में आएगा तब मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए इस तरह से आएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर हम आगे नहीं घुसेंगे तो हमको वो पैरामीटर्स नहीं मिलेंगे। ये वाला पैरामीटर ही चाहिए ना हमको। हम क्या कह रहे हैं, लॉजिकल टोपोलॉजी यही है। इसको कैसे हैं वो बीच बीच में हम देखते रहेंगे, है ना। लॉजिकल टोपोलॉजी हम कह सकते हैं कि एक तरह से पर्टिकुलर कोई एक ऐसा प्राइवेटली चैप्टर नहीं है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब हम पढ़ लेंगे तब मैं काम करूंगा, जितने भी IEEE स्टैंडर्ड हैं वो सारे मैं आपको एक ही फॉर्म में दे दूंगा। अभी मैं बता भी दूं कि ये फॉर्म है, पर वो आप यूज कहाँ करेंगे वो पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि ये चीज़ यहाँ यूज होगी। बाकी लिस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी IEEE की। चलिए, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। देखिए, इसको थोड़ा आराम से, शांति से और ध्यान से पढ़िएगा। उसका रीजन है स्पेसिफाई कर रखा है ये स्पेसिफाई लिखा हुआ है ना। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यही आपके क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं। अच्छा, इतना बड़ा। ठीक ही था। ठीक है, यही है। अब रही बात कि सर इसमें और भी तो आते हैं, है ना, WLAN आता है, बहुत सारी चीज़ें, पर वो आप पर्टिकुलर इसमें नहीं करेंगे। हम उसे पढ़ेंगे, सभी के सभी पढ़ेंगे, है ना। कैंपस एरिया नेटवर्क पढ़ेंगे, वैन पढ़ेंगे, आपके पैन पढ़ेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क है ना, और स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, सब कुछ पढ़ेंगे। पर इसके अंदर पर्टिकुलर हम 3 चीज़ें ही देखेंगे। बाकी अदर जो लेंगे वो हम कहेंगे अदर नेटवर्क्स। लिखिएगा नहीं, है ना, अदर नेटवर्क्स। बस इस अदर नेटवर्क्स में हम बात करेंगे जब हम इसे कंप्लीट करें। अभी तो आप 5 फिलहाल लेने देखिए। देखिए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है ये किस तरह बांटे गए। अगर आप छोटा सा अनुमान लगाएं और इन सब की संरचनाओं के आधार पर जाएं तो आपको समझ में आएगा कि यार ये जो जितने भी नेटवर्क दे रखे हैं ना, वो सारे किस भागों में बांट गए हैं, जियोग्राफिकली बांटे गए हैं, है ना। क्या जियोग्राफिकली बांटे गए। हम कहते हैं ना कि लैन की तो सर स्पीड, जो लैन का जो एरिया कनेक्शन होता है वो तो 550 किलोमीटर का होता है। तो आपने एक तरह से एरिया ही कंटेंट किया है कि आप क्या कह रहे हो कि जियोग्राफिकली एक एरिया बताया आपने कि इतनी दूरी तक आप लैन कनेक्शन जो है वो यूज कर सकते हो, है ना। तो हम कह रहे हैं कि ये किस तरह के नेटवर्क्स हैं, ये किस तरह के टाइप्स पे यूज करते हैं। हम कह रहे हैं इनका बेस जो है वो क्या है, जियोग्राफिकली। किस पे बेस्ड नहीं है, सारे जियोग्राफी पे ही आपके बेस हैं। ठीक है, यहां तक हमको समझ में आता है। अच्छा, टाइप्स और नेटवर्क हम यूज क्यों कर रहे हैं, हम यूज इसीलिए कर रहे हैं सर क्योंकि हमको जो नेट की स्पीड चाहिए या फिर नेट जो कनेक्शन चाहिए, उस कनेक्शन के लिए हम वहां पर एक केबल बिछा रहे हैं। अब उस केबल के थ्रू हमें क्या क्या चीजें चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए और कितना एरिया कवर कर रहा है, ये सारी चीजें हम इसमें यानी कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क में देखते हैं, है ना। आइए सबसे पहले चलते हैं आपके फर्स्ट लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। और हमने शुरू से इसके बारे में छोटी छोटी चीजें पढ़ी हैं जब से हम पढ़ ही रहे हैं इस सब्जेक्ट को, यानी कि हम यहाँ तो नहीं पढ़े हैं पर आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ा ही होगा। क्या पढ़ा होगा सर, इसको तो है ना एक बिल्डिंग में यूज करते हैं और एक बिल्डिंग में जहां आप नेटवर्क यूज करते हैं वहां पे से यूज कर सकते हैं। तो सर इसके लिए हम कह सकते हैं कि एक छोटे स्थान पर युक्त होने वाले नेटवर्क को हम लैन नेटवर्क कहते हैं, है ना। सर किस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आप बिल्डिंग में यूज कर लिया, हॉस्पिटल में यूज कर लिया आपने, है ना, या फिर आप सर अपने घर पे भी यूज कर सकते हो, लैब में यूज कर सकते हो, छोटा एरिया कहाँ, क्या कहते हैं हम इसे, स्मॉल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, एक छोटे पायदान पे आपका काम करने वाला जो नेटवर्क है वो आपका लैन है। ठीक है सर, ये समझ में आ रहा है कि ये जो सर किसी तरह का लैन नेटवर्क ही है
है ना। यहाँ हम देख रहे हैं हमारे सामने एक प्रैक्टिकली चीज दिख रही है, ये लैन नेटवर्क ही आपका इस्टेब्लिश है जो कि एक बिल्डिंग में कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर आपके एग्जाम ओरिएंटेशन क्या क्या पूछा जाता है लैन में। सबसे पहले इसकी स्पीड के बारे में पूछ लेता आपसे, ठीक है। ये आपने कई बार देखा होगा, क्वेश्चन इस तरह से भी आपने हमेशा देखे होंगे। सबसे पहले तो हम एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से देख लेते हैं स्पीड। बहुत सारी जगह बहुत सारी अलग अलग स्पीड मिलेगी, बट आइडियल जो है ना, ऑथेंटिकेट बुक जो है वो ये बताती है कि इसकी स्पीड जो है वो आपकी वो 10 से लेके 100 Mbps जो है वो इसकी स्पीड हो सकती है, ठीक। दूसरी बात हम करते हैं डिस्टेंस। सॉरी 0 to 5 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हो सकती है। हम कह रहे हैं कि जो आप लैन यूज कर रहे हो वो आप 0 to 5 किलोमीटर यूज कर सकते हो। अब कहां से कहां तक ये आपको जैसा नीड है वैसे यूज करो, इसमें कोई इशू तो है ही नहीं। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि लैन जो है वो कहां का यूज होता है, या लैन के कौन कौन से टाइप हैं। देखिए लैन के ही 2 टाइप और हैं आपके, क्या लैन के ही आपके 2 टाइप और निकलते हैं, मतलब लैन में ही अगर हम सेपरेशन करें तो 2 सेपरेशन और निकलते हैं। ठीक है, 2 कनेक्शन निकलते हैं, एक इथरनेट कनेक्शन निकलता है, दूसरा वाईफाई कनेक्शन निकलता है। इस बिल्डिंग में आपको दोनों ही तरह के कनेक्शन देखने को मिलते हैं, है ना। आप जो यूज करते हैं डायरेक्टली वाईफाई कनेक्शन यूज कर सकते हैं। यहां पर हम कहते हैं कि वाईफाई कनेक्शन में सर किसी भी तरह के केबल की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि इथरनेट कनेक्शन क्या है, केबल की जरूरत पड़ती है। और ये हो गया क्या, केबललेस। सर इसीलिए तो हम इसे वाईफाई कहते हैं, यानी कि वायरलेस फिडिलिटी कहते हैं, है ना। यहाँ पर वायरलेस फिडिलिटी इसलिए ही हम कहते हैं, ठीक है। ये 2 चीजें इसमें आपकी आती हैं, ये एक बार उतार लो फिर हम आगे चलते हैं। इसी तरह शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में आप उतार लीजिए, बाकी आगे हम देखेंगे। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? चलिए एक बार लिख लीजिए थोड़ा। हाँ बिल्कुल, एक काम कीजिए वहां मत लिखिए, अब इसे आप इसी में लिख लीजिए, है ना। कैसे लिखेंगे, ये जो इथरनेट है ना इसी में नीचे यहाँ कर लीजिए बस टोपोलॉजी, ताकि आपका इथरनेट में ही लिखा हुआ आ जाएगा। फिर भी जैसा आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं, मेरा सजेशन ये है कि आप यहाँ लिखें। आप सबको ये जानना चाहिए, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंट इस टाइम में सिचुएशन में अभी जहां हम यूज कर रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड में
सबसे बेस्ट अगर लैन का कोई कनेक्शन है तो वो इथरनेट ही है। हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, है ना। सबसे बेस्ट कनेक्शन है इथरनेट। इथरनेट से बेस्ट कनेक्शन कोई नहीं है लैन कंडीशन में, क्योंकि हम जब लैन की बात करते हैं और इथरनेट की बात करते हैं तो डायरेक्ट हमको समझ में आता है किसकी बात हो रही है, बस टोपोलॉजी की बात हो रही है ना। अदरवाइज बहुत सारी टोपोलॉजी है जैसे हमने पढ़ी, पर बेस्ट कौन सी होगी आपकी, बस टोपोलॉजी होगी। ठीक है, देखिए यहां पर हमने ये लिख लिया आप लोगों ने, चला गया। देखिए यहां पर हम कह रहे हैं कि अभी अभी जस्ट हमने कहा कि सर आपने ये जस्ट बताया है कि बस एक बिल्डिंग में यूज होने वाली, हम कह सकते हैं, या एक हॉस्पिटल में यूज होने वाली, या कैंपस में यूज होने वाली, छोटे से एक जगह पे यूज होने वाली, ये आपकी एक तरह का कनेक्शन है ना। यानी कि हम यहां क्या कह सकते हैं, इस नाम से भी पूछा गया है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि लैन कनेक्शन को क्या कहा जाता है, प्रोप्राइटर या फिर ऑनर कनेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको पता रखना है। ठीक है, अब देखिए जो लैन का वर्किंग है, अब आप थोड़ा सा उसको समझिए, 2 मिनट छोड़ दीजिए और अब सब इसको समझिए। लेन का बेसिक कनेक्शन, बेसिक प्रिंसिपल या फिर हम बेसिक वर्क कह सकते हैं क्या है, कि देखिए लेन जो है वो कहीं ना कहीं एक मेजर कंप्यूटर जो है उससे कनेक्ट रहता है, और ये जो मेजर कंप्यूटर है ये आपके अनदर कंप्यूटर से कनेक्ट रह सकते हैं, या फिर अनदर कंप्यूटर जो वो इससे कनेक्ट रह सकते हैं। क्या सर कंप्यूटर ही कनेक्ट रह सकता है, मैंने कहा नहीं, अदर और डिवाइसेज या और रिसोर्सेज है वो भी आप इससे कनेक्ट रख सकते हैं। इट मीन्स हम यहां कह रहे हैं कि आप प्रिंटर कनेक्ट कर लीजिए, आप कोई कनेक्शन यूज कर लीजिए, जैसे कि आईएसपी यूज कर लीजिए इसके साथ, है ना। आप आईएसपी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ आपने क्या किया, कोई आपका पर्सनल सर्वर जो है, हम कह सकते हैं कि लोकल सर्वर यूज कर लीजिए इसमें। ठीक है, ये आप पीसी यूज कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ हम, है ना, सर लैपटॉप यूज करना चाहते हैं, मैंने कहा वो भी कर लो आप, क्या लैपटॉप यूज कर लीजिए। ठीक, ये सारे रिसोर्सेज आप शेयर कर सकते हैं इसके थ्रू, है ना, किसके, लैन में, इन इसे एक सर्वर के थ्रू ये आप सारे रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। पर छोटी सी दिक्कत यहां है, क्योंकि हम कहते हैं लैन जो है वो लिमिटेड कनेक्शन है, इसीलिए रिसोर्सेज जो है वो भी आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज भी आप लिमिटेड रिसोर्सेज ही यूज कर सकते हैं, है ना। आप बहुत बार देखते हैं ना कि एक ऑफिस है, जैसे कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में सर ने, हमने सर को नीचे फोन किया कि सर ऊपर वाला जो कनेक्शन है वो सही ढंग से नहीं चल रहा है। तो सर ने कहा कि ऊपर कोई था नहीं तो मैंने कनेक्शन बंद कर दिया, 2 मिनट रुके मैं अभी कनेक्शन चालू करता हूँ। ठीक है, सर नीचे से सेटिंग करते हैं और जो मेन कंप्यूटर पड़ा है आपका, उससे वहां का जो एक्सेसिबल है वो उसे ऑन कर देते हैं। जैसे ही वो एक्सेसिबल ऑन करते हैं, ऊपर के सारे कंप्यूटर जो है वो चालू हो जाते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, यही तो चीज है इसका। हम कह रहे हैं कि भाई आपने यहाँ पर लैन में एक मास्टर कंप्यूटर रख रखा है। ठीक है, ये मास्टर कंप्यूटर क्या करता है, सभी की तरफ से आपको परमिशन देता है कि हाँ आप यूज कर सकते हो, और ये क्या करता है, आपकी इसकी रिक्वेस्ट भी यूज करता है, इसकी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करता है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि सर मैंने जो पीसी में एक डॉक्यूमेंट रखा है ना, उसका मुझे प्रिंट देना है, ये क्या इसको इंस्ट्रक्शन देगा, ये यहां से इसको इंस्ट्रक्शन देगा और यहां से आपका प्रिंट जो है वो निकल आएगा। ठीक है, ये सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और बहुत अच्छी बात ये हो जाती है, अगर आप आईएसपी इसके साथ जोड़ लें, तो इसी के साथ जब आपने आईएसपी जोड़ा है तो इसी के थ्रू ये भी इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, इसी के थ्रू ये भी इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, और इसी के थ्रू इसको भी यदि अगर चाहे तो ये भी इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये सिंपल सा एक फंडा है जो कि आपका इसमें बेसिक प्रिंसिपल और मेजर प्रिंसिपल ये यूज आता है लैन में। ठीक, चलिए अब लैन के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए आप। लैन में अभी तक ये वाला आपने लिख लिया ना, ये लिख लिया है, और प्रॉपर्टी ऑनर भी लिख लिया। ठीक है, तो आप लिख लीजिए अब इसमें
LAN network have a master computer और इसी के आगे सर्वर कर दीजिए, a master computer who have a right to control all other resources, who have a right to control all other resources. These other resources which are connected to a master computer is known as अब ये नाम आप लोगों ने सभी ने कहीं ना कहीं सुन रखा है, डम टर्मिनल, है ना? हाँ, डम टर्मिनल, मूर्ख टर्मिनल। तो हम कह रहे हैं ये जो डम टर्मिनल है, इस नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है? इफ एनी रिसोर्सेज अरे यार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी। एनी रिसोर्सेज नहीं आएगा, आप उस पूरी लाइन को काट दीजिए, आई एम सॉरी। if dumb terminal want to use if dumb terminal want to use if dumb terminal want to use any resources they need to request the server क्योंकि ऊपर हमने लिख लिया है कि उसके पास ऑथेंटिकेशन होती है, वो उसे ऑथेंटिकेशन देता है, फिर ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब क्योंकि ये एक परंपरा चली आ रही है तो इसे हम तोड़ेंगे नहीं, है ना? परंपरा को लिख लेंगे नीचे लाइक करके, यानी कि एग्जांपल हो गए कहाँ कहाँ यूज़ होती है ना? बिल्डिंग में यूज़ होती है, स्कूल्स में यूज़ कर सकते हैं, कॉलेजेस में यूज़ कर सकते हैं, लैन जो है यहाँ यूज़ आती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप थोड़ी सी इंपॉर्टेंटली लिख लीजिए, क्योंकि अभी आपने जहाँ यहाँ लिखा होगा यहाँ पर, तो यहीं पर अगर स्पेस हो तो लिख लीजिएगा, अंदर आगे कहीं लिख लीजिएगा। थोड़ा सा स्पेस मैं बना देता हूँ यहाँ। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे काश इस तरह हम भी स्पेस बना सकते हैं, तो हम भी लिख लेते हैं। यही तो बात है इस डिजिटल बोर्ड की। कितने कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? 100 to 1000 कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं, पर मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो आपकी 1000 कंप्यूटर्स आप कनेक्ट कर सकते हैं लैन से, ठीक है? एक लैन से आप इतने सारे कंप्यूटर यूज कर सकते हैं।
नहीं दिखेगा नहीं। एक तो आपको वर्क स्टेशन चाहिए, है ना। वर्क स्टेशन इसलिए चाहिए ताकि आप वहां पर सर्वर क्रिएट कर सकते हो, तो हम कहते हैं यूज टू क्रिएट सर्वर। ठीक है, मैं इसी में उलझ के गिर जाऊंगा किसी दिन। दूसरा आपको चाहिए पीसी, या आप डिवाइसेस लिख सकते हैं यहाँ पे। किसके लिए चाहिए? यूज एज मूर्ख टर्मिनल, या हम क्या कह सकते हैं, आप इसे एक और कहते हैं ना, अगर सर्वर है तो नीचे कौन होगा, है ना, क्लाइंट होगा। क्या कह रहे थे ये? चलिए कोई बात नहीं। तीसरा, अब क्योंकि हमारे पास सर्वर है तो सर्वर को बहुत सारी स्टोरेज रिक्वेस्ट आएंगी, है ना, बहुत सारी चीजें स्टोर भी करनी पड़ेगी, कुछ भेजनी पड़ेगी, तो हम कह रहे हैं एक फाइल सर्वर यूज कर लो। तो हम कह रहे हैं यूज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स या डेटा, है ना, डेटा या रिकॉर्ड उसमें मेंटेन कर सकते हैं आप। कनेक्टिंग डिवाइसेस चाहिए। कैसे सर, कौन सी कनेक्टिंग? मैंने जैसे कि आपको या तो हब की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपको ब्रिज की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर राउटर की, या फिर रिपीटर की, है ना, या फिर मॉडेम की। मतलब ऐसी कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिवाइस आपको चाहिए। ट्रांसमिशन मीडियम भी चाहिए होगा, जैसे जैसे केबल। अब केबल आप कोएक्सियल यूज़ करें, ऑप्टिकल करें, फाइबर, या जैसे भी आप चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। बस ये खत्म। कंपोनेंट्स, मतलब कंपोनेंट इतना कुछ खास नहीं, बस ये कह सकते हैं कि एक लैन में यूज़ करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए भाई, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चाहिए होती है लैन में, तब आप जाके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज तो इसके हैं बहुत सारे, चलते रहेंगे, उसका कुछ खास इतना मतलब नहीं। बस ये कुछ चीज़ें थी लैन में, तो ये इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ आपका लैन खत्म होता है और यहीं खत्म होती है आज की आपकी क्लास।